भाई साहब, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो भैया आज का जो वीडियो है हमारा है फॉर लूप पे, ठीक है। जो कि भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जो भी स्टार्टिंग वाले डेवलपर होते हैं या जो जो नया नया जो लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। मुझे भी बहुत हुआ था कंफ्यूजन। तो ये वीडियो भाई देखने के बाद फॉर लूप आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी फॉर लूप में होता है भाई उसको एकदम मक्खन की तरह कवर कर देंगे इस वीडियो में, और आपको वो मक्खन दे देंगे। दोबारा आपको भाई कोई दूसरा फॉर लूप का मक्खन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। मक्खन मतलब टेक्निक, और पूरा आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं ना भाई शुभम, मुझे 8+ एक्सपीरियंस, उसके बेसिस पे आपको ये कोडिंग वगैरह सिखाऊंगा मैं। और अगर आपने भाई मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, जो कि हमारा था भाई स्विच स्टेटमेंट में, तो वो आप यहाँ पे दे दूंगा मैं, वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी भाई मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट बिना टाइम गवाए, क्योंकि है भाई कोडिंग ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन वन क्या है। एक्सप्रेशन वन जो होता है वो भाई सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जब भी आपका फॉर लूप या फिर कोई भी लूप स्टार्ट होगा आपका, तो आपका जो ब्लॉक वाला जो कोड है, ये जो ब्लॉक है ना यहाँ पे, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होने से पहले वो एक बार एग्जीक्यूट होगा। जो एक्सप्रेशन दो है वो आपका बार बार एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि आपका ब्लॉक हर बार एग्जीक्यूट होगा, उसी के साथ में वो भी एग्जीक्यूट होगा। और एक्सप्रेशन थ्री भी, ठीक है। अभी इन तीनों के बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको पहले एक एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास मान लीजिए एक एग्जांपल है, टेक्स्ट वन यहाँ पे कर रखा है। और यहाँ पे क्या किया, लेट आई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्सप्रेशन वन ये चीज़ है, एक्सप्रेशन वन। और इसके बाद ये एक्सप्रेशन दो है, ये एक्सप्रेशन तीन है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जीरो से लेके 5 तक हम लोग ये वैल्यू को, ये लूप को चलाना है, मतलब 5 बार हम लोग को ये रन करना है। तो ये कैसे रन करेगा, पहले मैं आपको इसका एक वो रन करके दिखाता हूँ, मतलब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। द नंबर इज़ जीरो, द नंबर इज़ वन, द नंबर इज़ टू, थ्री, फोर, ठीक है। 4 टाइम्स आया, क्यों? चलिए हम लोग देखते हैं पहला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है। पहला एक्सप्रेशन आपने यहाँ पे सेट किया आई इक्वल टू जीरो। जीरो मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना। जैसे कि अगर आपको कहीं चलना है तब जीरो से स्टार्ट करोगे, तभी तो कहीं 1 किलोमीटर चलोगे, 2 किलोमीटर चलोगे। तो जीरो से स्टार्ट, ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीरो ही डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीरो लिया है फर्स्ट वैल्यू मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। आप वन भी ले सकते हो, दो भी ले सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो लिया है वैल्यू। फिर दूसरा जो एक्सप्रेशन होता है वो एक कंडीशन होता है, मतलब वो जब तक वो ट्रू रिटर्न करेगा तब तक ये लूप रन करेगा, ठीक है। तो अभी आई इक्वल टू यहाँ रन कर दिया, एक बार ये रन हो जाता है। दूसरा टाइम पे ये चेक करता है पहले कि भाई, अभी दूसरा एक्सप्रेशन चेक करेगा कि अभी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है क्या, आई लेस देन 5। अभी आई का वैल्यू हमने क्या सेट किया, जीरो। अभी लेस देन 5 ट्रू, सही है। फिर ये क्या करेगा, आई को प्लस प्लस कर देगा, ठीक है। आई को प्लस प्लस कर देगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो करंट आई का जो वैल्यू था वो जीरो था, जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये टेक्स्ट वन में हम ये वेरिएबल को असाइन कर ले रहे हैं। और फिर आई प्लस प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से आई का वैल्यू नेक्स्ट टाइम पे वन हो जाएगा, ठीक है। अब ये असाइनमेंट दोबारा नहीं होगा, ये एक ही बार एक्सप्रेशन चलता है। अब दूसरी बार में क्या होगा, दूसरी बार में फिर यहाँ पे आएगा। अब दूसरी बार में फिर दो दो हो गया वैल्यू, अब दो चेक करेगा कि दो लेस देन 5, अभी हाँ ट्रू, ट्रू है, ठीक है। फिर इसको रन करेगा और फिर आई को प्लस प्लस कर देगा। इस तरह से तब तक चलेगा जब तक ये दूसरा जो एक्सप्रेशन है ये आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है। जैसे ही इसने फॉल्स रिटर्न किया, आपका जो लूप है वो ब्रेक होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। इस केस में ये 4 तक प्रिंट किया, क्योंकि 4 आया होगा, 4 लेस देन 5, ठीक है। फिर जब 5वीं बार आया होगा तो 5 लेस देन 5 नहीं है, फॉल्स हो गया, तुरंत ये ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे कोई कंडीशन ही पास करें, आप यहाँ ट्रू भी दे देंगे तो भी ये चलता जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रू देते हैं तो आपका जो ये कोड है, ये कोड आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो ब्राउज़र क्रैश हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कंडीशंस देते हैं, ताकि क्या हो कि भाई कोड जितना हमको जितने रिक्वायरमेंट है लूप की, जितनी बार चलाने की उतनी बार ये चले, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाए, ठीक है। अगर हम लोग ट्रू पास कर देंगे तो हमको भाई
बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से अपने जो ये ब्लॉक ऑफ कोड है इसमें हमको हैंडल करना पड़ेगा कि हमारा कोड जो है सही टाइम पे ब्रेक हो जाए। नहीं तो क्या होगा, लूप चलता जाएगा और आपको ब्राउज़र में हैंग हो गया या ब्राउज़र क्रैश हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलते हैं एक्सप्रेशन 1 के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं और थोड़ा उसको डीप में आपको लेके चलता हूँ। चलिए देखिए, एक्सप्रेशन 1 जो है, आप जब भी इनिशलाइज करोगे तो आप में उसको वेरिएबल आपको कुछ न कुछ उसमें डिफाइन करना ही पड़ेगा। 0 कर सकते हैं आप, पर कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे एक्सप्रेशन 1 लिखना ही है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। आप क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो लिखने की ज़रूरत है, आपको उसमें डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वापस से कार है। हमने क्या किया कि जो हमारा वेरिएबल है हमने इसको बाहर ही डिफ़ाइन कर लिया, इसके अंदर डिफ़ाइन नहीं किया कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, हम लोग क्या किए, जब फॉर लूप स्टार्ट हुआ तो हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है, देखो हमारा पहला एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले एक्सप्रेशन में कुछ भी सेट कर सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, उस लूप के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इसमें क्या चाहिए, हमको स्टार्ट करना है तो आई का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे लेंथ चाहिए हमको कि लेंथ हमको कब तक इसको चलाना है, और टेक्स्ट का वैल्यू यहाँ पे नल कर दिए हैं। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, हमने ये चीज़ बाहर कर दिया, बाहर किया था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर सिर्फ आई को ही डिफ़ाइन करना है। हमने डिफ़ाइन कहीं बाहर कर दिया, वैल्यू को इसके अंदर सेट कर दिया। ठीक है, आप ये चीज़ बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब दूसरा एक्सप्रेशन यहाँ है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, अब ये जहाँ पे बंद हो रहा है ना, ये जहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन लगा रखे हैं, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये यहाँ से ये दूसरा है, ये तीसरा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन वापस हमने आई लेस देन लेंथ दे रखा है, क्योंकि हमको लेंथ एक वैल्यू तो चाहिए ही, कि लेंथ मतलब जितना इसको चलाना है ये कार का, तो हमने कार का लेंथ यहाँ पे डाल के रखा है। ठीक है, क्योंकि कितना बड़ा एरे है उतना बड़ा हमको इसको चलाना है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमको अनलिमिटेड टाइम चलाना है। फिर वही आई प्लस प्लस किया है, क्योंकि हमको इंक्रीज़ करना है, साथ साथ में हमको बार बार एक जो आज खाए हो कल वही खाना थोड़ी खाओगे, कुछ तो डिफरेंट चाहिए, तो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये केस था, और अब एक दूसरा केस है। अगर आप चाहते हैं कि जो पहला एक्सप्रेशन है आप चाहो वो पास ही मत करो फॉर लूप के अंदर, ज़रूरत ही नहीं है उसकी। कैसे, यहाँ पे देखिए ये फॉर लूप है, यहाँ पे हमने पहला एक्सप्रेशन कुछ नहीं दिया है, बस सेमीकोलन डाल के छोड़ दिया। अब बोलोगे कि भैया किस पे ये चलेगा, हम क्या किए भाई, i1 लिए हैं, i1 को हमने बाहर ही डिफाइन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है कि यहीं पे डिफाइन करना है, आप उसको कहीं भी डिफाइन करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे आप, ऐसा कुछ नहीं है अगर कोई पूछ दिया कि भाई यहाँ पे आपने मेंशन नहीं किया तो कैसे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सभी ऑप्शनल वैल्यूज़ हैं। वो ये सिर्फ एक्सप्रेशन वैल्यूज़ को लेती हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी उसको मिलेगा उसके बेसिस पे वो रन होगा। ठीक है, तो और लेंथ हमने क्या किया, देखिए बाहर डिफाइन कर लिया, जैसे मैंने आपको बोला उस एग्जांपल में मैंने क्या किया था, उसको एक्सप्रेशन के अंदर ही डाल दिया था, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये पहला जो एक्सप्रेशन मैंने बताया था वो एक बार चलता है लूप स्टार्ट होने से पहले, तो वहाँ पे आपको जो जो इनिशलाइज करना है वो कर सकते हो वहाँ पे, और नहीं चाहिए आप बाहर कर लीजिए। आपको अगर हो सकता है कि लेंथ 1 की ज़रूरत कहीं और भी है तो आप बाहर कर दीजिए, ताकि आपके फॉर लूप के बाद भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस केस में यही किया है, इसको भी बाहर कर दिया। अब दूसरा एक्सप्रेशन हमने फिर से लगा दिया, आई लेस देन आई लेंथ 1, जो भी इस एरे का लेंथ है, और आई ऑन प्लस प्लस कर दिया, और सेम वही चीज़। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब एक्सप्रेशन 2 को देखते हैं। एक्सप्रेशन 2 को, 1 के बारे में आपको सब कुछ मैंने आपको बता दिया, अब 2 के बारे में देखते हैं। देखिए 2 जो है वो भी सेम वही है, ऑप्शनल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो पास करना ही है। ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई आपको कुछ लिखना ही है, आई लेस देन ग्रेटर देन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक आप वहाँ पे ऐसा कुछ भी पास करेंगे जो कि ट्रू देगा, आप चाहे डायरेक्ट ट्रू लिख दीजिए, तब तक आपका लूप चलता रहेगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, वो जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो अगर जब तक ट्रू रहेगा तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। तो इसलिए अगर आप एक्सप्रेशन पास नहीं करते हैं, और अगर आप वहाँ पे ट्रू पास करते हैं या कोई भी ट्रू वैल्यू बुलियन पास करते हैं, तब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना ही है कोड के अंदर। ब्रेक के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, आपको अच्छे एग्जाम्पल्स दिखा के और समझा के। तो क्या बोलते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट आपको यूज़ करना ही है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला जो एक्सप्रेशन है। तीसरा एक्सप्रेशन हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू जो हम लोग इनिशियलाइज करते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग लूप को रन करते हैं उसको हम लोग प्लस प्लस करते हैं। तो वो भी ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पास करिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है और देखिए आई हमने बाहर ही किया है, पहला भी कुछ नहीं दिया, पहला भी एक्सप्रेशन हमने क्या किया, पास ही नहीं किया। दूसरा हमने लेंथ यहाँ पास कर दिया है इसका, ठीक है, लेंथ जो भी इसका लेंथ है ये लेंथ यहाँ पास कर दिया है। और तीसरा एक्सप्रेशन भी हमने पास नहीं किया, ठीक है। तीसरा एक्सप्रेशन किधर गया, है ही नहीं उसमें प्लस प्लस। वो क्या किया हमने अपने कोड के बाद यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वो एक्सप्रेशन उसमें पास करें ही, आप उसको कहीं भी प्लस प्लस करिए, बाहर करिए प्लस, चाहे जहाँ भी करिए, जहाँ भी आपको आपका कोड चलता है, ठीक है। तो ये तीसरा एक्सप्रेशन हो गया, ओके। तो ये भी ऑप्शनल ही है। आई होप कि आपको भाई बहुत क्लियर तरीके से फॉर लूप समझ आ गया होगा। बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको भाई बहुत सारे एग्जांपल्स रन करने पड़ेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स कर करके देखने पड़ेंगे। और आपको जो मैंने बताया भाई उसके आगे इस फॉर लूप में कुछ भी नहीं है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भाई फॉर लूप के और वर्जन के बारे में, इन ऑफ के बारे में, कैसे वो काम करते हैं। तो मिल